ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों को और संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर एकम मां शरणं व्रज, केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की अनन्य शरण को प्राप्त कर, अनन्य भाव से शरण ले। और मैं तुझे वचन देता हूँ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह भगवान का वचन है। जो साधक भगवान की वाणी को सुनते हैं, उसका अनुमोदन करते हैं, उस वाणी को जीवन में धारण करते हैं और धारण करके अपने श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। जो सुनते ही नहीं वो समझेंगे ही नहीं, और जो समझेंगे नहीं वो सुलझेंगे नहीं, और जो सुलझेंगे नहीं वो सुख क्या पाएंगे। भगवान की वाणी तो श्रवण करनी ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। माम एकम शरणं व्रज, इसका भाव है मुझ वासुदेव का ही दर्शन कर, मुझ वासुदेव का ही श्रवण कर, मुझ वासुदेव का ही मनन कर, मुझ वासुदेव का ही ध्यान कर, मुझ वासुदेव का ही निधिध्यासन कर, और संपूर्ण कर्मों का आश्रय छोड़ दे। यह कर्म जो जाल है वह जन्म और मृत्यु का कारण है। इससे परे तेरा जो स्वरूप है वो अकर्म स्वरूप है। शरीर जितने कर्म होते हैं वो सब शरीर से होते हैं। जितने कर्म होते हैं वो सब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आदि अंतःकरण से होते हैं। किसी भी कर्म का तू करता नहीं है। यदि इस रहस्य को तू जान लेगा कि मेरा स्वरूप तो अजन्मा स्वरूप है, अकर्ता स्वरूप है, अव्यय स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, तो ये जानने पर, ये निष्ठा बनने पर मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ इतना ही है कि जो अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेते हैं, जो अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान लेते हैं, उनका अपने आप ही त्याग हो जाता है सभी धर्मों का। संत महापुरुष कहते हैं, देह धर्म तू क्यों अपनावे, यह है पचरंग झंगा, करोरे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। सत्संग करो।
संत महापुरुषों का सत्संग करोगे तभी ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। और वह ज्ञान भी स्वरूप का। संसार का ज्ञान कराने के लिए बहुत से विद्यालय हैं और संसार में बहुत से उपदेशक हैं, ये सब है, लेकिन ब्रह्म विद्या का उपदेशक कभी कभी होता है और कोई कोई होता है, और ब्रह्म विद्या का पात्र समझने वाला कभी कभी होता है और कोई कोई होता है, सहस्रों में, करोड़ों में। इसीलिए भगवान श्री राम को जब थोड़ा मोह हुआ तो मोह होने पर भगवान श्री राम को भगवान वशिष्ठ ने भी समझाया, लेकिन महर्षि रैक ऋषि ने भी समझाया। भगवान श्री राम को कहा था, ज्ञात्वा स्वम आत्मानम, ज्ञात्वा स्वम आत्मानम अयम अस्मीति पुरुषः। यह जान लो राम जी कि मैं आत्म स्वरूप हूँ और जो अविनाशी पुरुष है वह मैं हूँ। फिर किम इच्छन कस्य काम आई, फिर किस इच्छा से इस पृथ्वी पर कुछ करेंगे आप, किस कामना से करेंगे? क्योंकि कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती। आत्मज्ञानी पूर्ण काम होता है, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण काम होता है, उसकी कामनाएं अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं। और भगवान श्री राम को जब अपने स्वरूप का बोध हुआ, भगवान श्री राम को जब अपने स्वरूप का, आत्म स्वरूप का, अविनाशी स्वरूप का बोध हुआ, क्योंकि यह अविनाशी स्वरूप ही परम आनंद स्वरूप है, यह अविनाशी स्वरूप ही परम शाश्वत सुख स्वरूप है, यह अविनाशी स्वरूप ही परम शाश्वत शांति स्वरूप है। उस स्वरूप का, अविनाशी स्वरूप, आत्म स्वरूप का जब बोध हुआ तो भगवान श्री राम एकदम कहने लगे, गुरुदेव ये तो बड़ी विचित्र घटना घट गई, बड़ी विचित्र घटना। गुरुदेव ने पूछा, राम जी उस घटना का क्या अनुभव हो रहा है, क्या घटना घट गई हो? तो राम जी बोले, क्वगतम केन वा नीतम कुत्र लीनम इदं जगत् अधुनैव मया दृष्टम नास्ति किम महद अद्भुतम। ये बड़ा अद्भुत कार्य हो गया गुरुदेव, ये आश्चर्यमय कार्य हो गया, मैं आश्चर्य से भर गया हूँ। क्या हुआ कि जिस जगत को मैंने देखा था, जिस शरीर को मैंने देखा था, जिस अंतःकरण को मैंने देखा था, जिस संकल्प विकल्पों को मैंने देखा था, जिन कर्म और अकर्मों को मैंने देखा था, जिन अच्छे और बुरे विचार आदिकों को मैंने देखा था, क्वगतम ये सब कहाँ गए? ये सब कहाँ गए? केनवा नीतम, ये सब किसने ले लिए? कुत्र लीनम, यह जो जगत पूरा दृश्य में देख रहा था, कुत्र लीनम इदम जगत, यह कहाँ पर लीन हो गया? क्योंकि राम जी की इस समय आत्म दृष्टि हो गई, ब्रह्म दृष्टि हो गई। तो जब ब्रह्म दृष्टि होती है तो जगत दिखाई नहीं देता, ब्रह्म ही दिखाई देता है। जब ब्रह्म दृष्टि होती है तो वासुदेव ही दिखाई देते हैं, यह संसार दिखाई नहीं देता। अधुनैव मया दृष्टम, भगवान श्री राम कहते हैं, अरे अभी अभी मैंने ये जगत देखा था, मैंने अभी वासनाओं का समूह, कर्मों का समूह, इच्छाओं का समूह, कामनाओं का समूह सब देखा। लेकिन अधुनैव मया दृष्टम,
अभी अभी तो देखा था, लेकिन क्व गतम, ये सब कहाँ चला गया? न अस्ति किम महद अद्भुतम। गुरुदेव, क्या महान अद्भुत कार्य नहीं हुआ? महान अद्भुत घटना नहीं घटी? ये महान अद्भुत घटना घटी भगवान श्री राम के जीवन में। अध्यात्म उपनिषद, महर्षि रेप को राम संवाद श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम पुनः कहते हैं, गुरुदेव, न किंचिद अत्र पश्यामि न शृणोमि न वेदम्यहम्। अब मैं यहाँ पर न किंचित अत्र पश्यामि, मैं केवल अपने को ही सर्वत्र देख रहा हूं और अपने से भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं देख रहा मैं। सिर्फ मेरा स्वरूप ही है। अहमेविदं सर्वम्, मैं अपने स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ। न किंचित अत्र पश्यामि न शृणोमि, न अपने स्वरूप से भिन्न कुछ सुन रहा हूँ और न अपने स्वरूप से भिन्न कुछ जान रहा हूँ। न तदस्ति न यत्र अहम न तदस्ति यन्मयि। ऐसा अब कुछ भी नहीं है जो मुझ में नहीं है, और ऐसा स्थान कोई नहीं है जहां मैं नहीं हूं। किम अन्यत् अभिवांछामि, अब मैं क्या चाहूं? सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं गिर जाती हैं। सर्वम सबिलमयम जगत, संबितमयम जगत, यह मुझे सब जगत परमात्मा स्वरूप दिखाई दे रहा है। जो सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा है, वह परमात्मा स्वरूप ही दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ लगता है मुझे अहमेव अधस्तात्, अहमेव उपरिष्टात्, अहम पश्चात, अहम पुरस्तात्, अहम दक्षिणतः, अहम उत्तरतो, अहमे इदम सर्वम इति। गुरुदेव, मुझे तो लग रहा है कि मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पश्चिम में हूँ, मैं ही पूरब में हूँ और मैं ही दक्षिण में हूँ और मैं ही उत्तर में हूँ। अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। राम जी का यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। किम करोमि क्व गच्छामि किम गृह्णामि त्यजामि किम यन्मया पूरितम विश्वम महाकल्पाम्बुना यथा। गुरुदेव, किम करोमि, मेरे लिए करने के योग्य अब कुछ नहीं है। क्या करूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। किम गच्छामि, मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि हर जगह मैं हूं, इसलिए मुझसे कोई स्थान खाली नहीं है। किम गृह्णामि, अब मैं क्या ग्रहण करूं, क्योंकि मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ नहीं है जिसे मैं ग्रहण करूं। किम त्यजामि, और मैं क्या त्यागूं, क्यों सब मेरा स्वरूप है, अब यहाँ त्यागने को भी कुछ नहीं है। यन्मया पूरितम विश्वम, मैं देख रहा हूं गुरुदेव, ये सारा विश्व मेरे द्वारा पूरित है, ये सारा विश्व मेरे द्वारा परिपूर्ण है। यथा जैसे महाकल्प होता है, महान प्रलय होता है, तो सारा विश्व जलमग्न हो जाता है, समुद्रमय हो जाता है। इसी प्रकार से अब ये सारा विश्व मुझमय हो गया है। इसलिए मेरे लिए न कुछ त्याज्य है न कुछ ग्राह्य है। किम हेयम किम उपादेयम किम अन्यत किम विलक्षणम।
अब क्या विचार करूं इसमें, क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, क्या अन्य है, क्या मुझसे विलक्षण है, क्योंकि सब मेरा ही स्वरूप है। आज मैं धन्य हो गया, आपने मुझे ऐसा मार्गदर्शन किया जिससे मैं कृतकृत्य हूँ। और राम जी कहने लगे, धन्योहम धन्योहम ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्टम। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। मेरा जो स्वरूप है वो ब्रह्मानंद स्वरूप है, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। धन्योहम धन्योहम, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ। दुखम संसारिकम न वीक्षे अद्य। आज मैं संसार के दुख को देख ही नहीं रहा, मुझे कहीं सांसारिक दुख दिखाई नहीं दे रहा। धन्योहम धन्योहम स्वस्याज्ञानम पलायितम क्वापि। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। पता नहीं मेरे स्वरूप का जो अज्ञान था वो कहाँ चला गया। मैं धन्य हूँ, मालूम नहीं मेरे स्वरूप का जो अज्ञान है वो कहाँ चला गया। धन्योहम धन्योहम। कर्तव्यम में न विद्यते किंचित। मैं धन्य हूँ गुरुदेव, मैं धन्य हूँ, क्योंकि अब मेरे लिए दुनिया में कोई कर्तव्य शेष नहीं है। धन्योहम धन्योहम तृप्तेर में कोपमा भवेल लोक। मैं तृप्त हूँ आपकी कृपा कटाक्ष से, कृतकृत्य हो गया हूँ। आपकी कृपा कटाक्ष से मैं तृप्त हो गया हूँ, कृतकृत्य हो गया हूँ। अब मैं स्वस्थ होकर निर्विकल्पा अवस्था में स्थित हूँ। इस अवस्था में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहुँचाया। अर्जुन इस प्रकार से अभेद दृष्टि अर्थात सर्वात्म दर्शन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो मैंने तुम्हें आत्मदृष्टि दी है, यह आत्मदृष्टि जब तुम्हें प्राप्त होगी और हुई, अब तुम सर्व आत्मदर्शन के द्वारा सर्वदा के लिए पापों से छूट गए, शोक और मोह से मुक्त हो गए। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं सभी पापों से मुक्त करूंगा और शोक और मोह से मुक्त करूंगा। तो जो आत्मज्ञानी होता है, तरत शोकम आत्मविदुः, वेद कहता है जो आत्मज्ञानी है वो शोक सागर को पार कर जाता है। और जब शोक सागर को पार कर जाता है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है, तो तत्र का मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यति। वहाँ कहाँ मोह और कहाँ शोक, क्योंकि वह एक तत्व को देखता है, परमात्मा स्वरूप को देखता है। आत्म स्वरूप से देखता है तो परमात्मा स्वरूप को देखता है, और परमात्मा स्वरूप से देखता है तो अपने को भी परमात्मा स्वरूप से ही देखता है, सबको देखता है। इसलिए द्वितीयाद भयम भवति, जहाँ द्वैत होता है वहाँ भय होता है, जहाँ अद्वैत होता है वहाँ आनंद होता है। आनंद, महा आनंद, महा आनंद। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को ही विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति आज एकादशी का दिन है,
आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आप जीवन में संयम के साथ उस सत्य तत्व परमात्मा को आत्म स्वरूप से प्राप्त करें, परमात्मा स्वरूप से प्राप्त करें और अपने जीवन में आनंद विभोर हों, आनंद मग्न हों, आनंद की मस्ती में झूमें। यही हमारी मंगलमय शुभकामनाएं। अंत में आप सभी को सभी श्रोताओं को बड़े प्रेम और श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।